अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के अभियान में जुटे सुरक्षा बलों को गुरुवार रात तब बड़ी कामयाबी मिली जब एक दुर्दांत आतंकवादी मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान हमारे सीआरपीएफ का भी एक जवान शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि शहीद सीआरपीएफ जवान झारखंड के रहने वाले थे। और ये जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में बात करें, अधिकारियों के अनुसार गुरुवार रात करीब 10:15 बजे सुरक्षा बलों का एक गश्ती दल नियमित गश्त पर मालबाग के जकूरा इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान जवानों को वहां एक स्कूल के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखीं। जवानों ने जैसे ही उस तरफ बढ़ना शुरू किया, वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 सीआरपीएफ कर्मी घायल हो गए। घायल जवानों को वहां से हटाते हुए अन्य जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकवादियों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। आसपास के शिविरों से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंच गए। करीब 11:15 बजे कुछ देर के लिए गोलीबारी बंद हुई, लेकिन 10 मिनट के अंतराल के बाद दोबारा फायरिंग होने लगी। मुठभेड़ स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि 2 जवान घायल हुए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां झारखंड के साहिबगंज निवासी कुलदीप उर्वन शहीद हो गए। कुलदीप सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम के सदस्य थे। मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया है। आईजी कश्मीर पुलिस ने बताया है कि मालबाग एनकाउंटर में पुलिस और सीआरपीएफ ने अनंतनाग जिले के आईएसजे कमांडर जाहिद दास को मार गिराया, जो 4 अन्य आतंकवादियों के साथ मिलकर पुलिस और सीआरपीएफ पर बिजबेहरा सहित कई हमलों में शामिल था। उन्होंने कहा कि वह हमारे लिए एक बड़ा अपराधी था, उसका मारा जाना हमारे लिए बड़ी सफलता है। बीते 2 माह में श्रीनगर शहर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पूर्व 19 मई को नवाकदल में हिजबुल कमांडर जुनैद सहराई एक अपने सहयोगी के साथ मारा गया था। इसके बाद 21 जून को जूनीमार में आईएसजे के 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे। अब आपको मिलवाते हैं उन कुछ लोगों से जो इस घर में रहते हैं, जो जहां पर ये मुठभेड़ हुई है मालबाग क्षेत्र में। तो इनके घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या हुआ था मुठभेड़ के दौरान। उसके बाद आपको मिलवाएंगे आईजी से, जो बता रहे हैं इस मुठभेड़ के बारे में कुछ और बड़ी जानकारी। कल 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर हमारी दीवार के ऊपर से मिलिट्री आई थी। तो वो सारे मतलब बाहर हमारे गार्डन के अंदर आ गए। कम से कम 20-25 आदमी थे और पूरा गली जो है ये भरी हुई थी। तो उसके बाद फिर हमने देखा तो वहाँ पर आर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद मेरे ख्याल से इनको आपस में फायरिंग यहाँ पर होगी। हमारे साथ में जो ये बगल में मकान है, तो हमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पर चारों साइड फायरिंग वगैरह चल रही थी। शुक्र है अल्लाह का, जान बच गई सबकी। मेरे बच्चे थे, यहाँ मिसेस थी, मैं था। तो यहाँ पर सारा मतलब सेफ थे हम लोगों ने बिल्कुल एक कमरे में रहकर चुपचाप बैठे। अब उनका पता करीब 10:25-10:27 का टाइम था जब उन्होंने जब दीवार से छलांग मारी तो वहाँ पर कुछ आवाज़ आई। तो मैंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा हम आर्मी वाले, आप अंदर जाके बैठिए चुपचाप, बाहर मत आइए। तो फिर हम अंदर एक कमरे में बैठे और फायरिंग इतनी हुई थी, बिल्कुल हमारे कमरों में घुस गई। पूरा मतलब डैमेज हुआ है घर में सारा सामान, लेकिन शुक्र है अल्लाह का हम सब सेफ हैं। रूम में था, अपने टीवी देख रहा था, अचानक से गेट नॉक हो गया। तो गेट नॉक होने के बाद मेरे पापा देखने गए तो वहाँ पर मिलिट्री वाले आए थे। बोला कॉर्डन है, तो अंदर घुसे, बोला कॉर्डन है यहाँ पर। तो कॉर्डन होने के बाद बोला हमें यहाँ पर सर्च तलाशी लेना है सब कुछ। हम सब डर गए इनको देख के। वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर साइड में था, उन्हें लगा ये कुछ गन वगैरह एमिनेशन है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरी मम्मा ने उनको थोड़ा बोला ये ऐसा नहीं है, मतलब ये मसला नहीं है। तो लोगों ने, हमने उसको थोड़ा दिलासा दिया ये सब नहीं है। तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं, हमें एक कमरे में बिठाया। कमरे बिठाने के बाद क्या बोलते हैं, अचानक से बोला यहाँ पर सब लाइटें ऑफ़ कर दो। ऑफ़ करने के बाद अचानक से इतनी फायरिंग हुई, पूछे मत। फायरिंग में बहुत सारी क्रॉस फायरिंग हुई, दीवारों पे गोलियां लगी। हम बहुत डरे थे। मेरे भाई, छोटे भाई, मेरा पापा, दादू दादी हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है बेचारे। कि जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ पर 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो फिर सीआरपी पुलिस वहाँ गई। जब सर्च शुरू हुआ मिलिटेंट ने पहले हमारे जवान पर फायर किया, जिसमें हमारे एक जवान इंजर्ड हो गए। फिर भी बहादुरी से फायर करते आगे बढ़ा और उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मिलिटेंट जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि जाहिद दास है,
जो ISJ का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का चीफ था, इसके अंदर 5 मिलिटेंट थे। दूसरा यावर भट्ट था जो कि पिछले 30 तारीख इनकाउंटर में मारा गया, उसके साथ और मारा गया। तो टोटल 3 मारे गए हैं, 2 और बच गया है। इसकी जितने ये बड़े सारे किलिंग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले 2019 में नवंबर में एक सज्जाद मुफ्ती साहब के PSO को मार के वहाँ से उनका गन लेके भाग गया। फिर अप्रैल में इस साल गोरीबन में एक CRPF जवान पर पिस्टल से फायर किया, वो शहीद हो गए। फिर 26 जून को एक CRPF जवान पर फायरिंग किया, जिसमें एक हमारे जवान शहीद हो गए, एक 6 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। उसी दिन आप लोगों से हम लोग शेयर किए थे, उसके नाम पर बाय नेम FIR लॉन्च किए थे, सोशल मीडिया में इसको दिए थे, हमने ट्वीट भी किए थे, पेपर में भी आया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल था और ये इसके मारे जाने से सिक्योरिटी फोर्स के CRP पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिले हैं। ऑलरेडी ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को नाम लिखा दिए, प्लीज़ इसको कंसल्ट करें। 12 मिलिटेंट है, उसमें HM के 5 है, LAT का 3 है और उसमें JS मोहम्मद का 4 है। ये हमारे साइड से प्रोएक्टिव एक्शन था। हम लोग इन्फॉर्मेशन वाला पिन पॉइंट CRP पुलिस ने जाके कॉर्डन किया, मिलिटेंट ने फायर किया, हम लोग उसको रिटेलिएट किए। ये इनकाउंटर में मारा गया है, ये कोई अटैक नहीं है। श्रीनगर में मिलिटेंट प्रेजेंस है। मैंने बार बार आप लोग कहते आया कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये होता है, इसका मतलब नहीं वहाँ मिलिटेंट नहीं है। मिलिटेंट में हर जगह जाके छिपते हैं, अपना शेल्टर हाइडआउट बदलते रहते हैं। एट ए रन है, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और ऑपरेशन लॉन्च करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। श्रीनगर ऐसा सिटी है कि यहाँ मिलिटेंट बार बार आता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, कोई फंड लेने के लिए आता है, कोई फर्दर मीटिंग के लिए आता है। इसलिए यह कहना कि श्रीनगर मिलिटेंट फ्री रहे कभी नहीं हो सकता है। यहाँ मिलिटेंट आते रहेंगे, हम लोग को खबर मिलता जा रहा है। हम लोग